नमस्कार जी, मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से। देखिए, ऐसा है कि आज नालागढ़ के जो क्षेत्र है वहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है एमपी पद के शिमला लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप जी आज नालागढ़ के दौरे पर पहुँचे हैं। मेरे ख्याल में वो जीतने के बाद उनका फर्स्ट ही दौरा होएगा, लेकिन वो अगर आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें थी और साथ ही में जनता के बीच में उनके प्रति बहुत ज़्यादा रोष भी है। वो किस चीज़ को लेकर है? वो है नालागढ़ टू पिंजौर नेशनल हाईवे के बारे में, क्योंकि आज हमारी पूरी मंशा थी कि आज अगर कोई बीजेपी के नेता यहाँ पे आ रहा है तो हम उनका स्वागत यहाँ पे काले झंडे दिखाकर करें। मगर उनका जो यहाँ आने का सबब था वो आर्मी से रिलेटेड था, तो हमने भी ये सोचा कि आर्मी की एक अलग से हमारे देश की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, जिसके कार्य में बाधा बनना हमने उचित नहीं समझा। और पीछे से हमारे एमएलए बाबा हरदीप सिंह जी का भी ये आदेश हुआ हमें कि आप लोगों ने इस कार्य में जो है बाधा नहीं डाली है, तो इसकी वजह से हम जो है ये काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत नहीं कर सके। वरना रोष तो सारी जनता में ही है, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो किसी के भी ना हो, लेकिन इस रोड की हालात देखकर सभी में रोष है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो ये सौतेला व्यवहार नालागढ़ हिमाचल के साथ हो रहा है, बीजेपी सरकार सेंटर में बैठी हुई, यहाँ पे कांग्रेस है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 एमपी जो है बीजेपी के जीते हुए हैं। अब सुरेश कश्यप जी ने 91,400 से ज़्यादा वोटें लेकर यहाँ से मार्जिन से जीते हुए हैं। 5,19,000 के करीब टोटल उनको वोट पड़ी है। अगर इतनी उनको वोट पड़ी है, इसका मतलब है कि जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया है। अगर वो समर्थन उनको मिला है तो उसकी वजह से उनका एक फर्ज भी बनता है अपनी जनता के लिए कि वो अपने इस फर्ज को सही तरह से निभाएं और अपनी जनता को जो उनको दिक्कतें आ रही है इस रोड की वजह से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इस टाइम नालागढ़ BBNDA और आने वाले जो बाहर से, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस के लिए भी रास्ता जाता है, कुल्लू मनाली के लिए, बिलासपुर के लिए यही रास्ता जाता है हिमाचल टू हिमाचल, तो उसमें टूरिस्ट जो बाहर से घूमने के लिए आता है उनको भी यहाँ आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ओनली बद्दी से लेकर नालागढ़ के लिए 1 से 1.5 घंटा जो है रास्ते में टाइम लग रहा है। बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियों के जाम लग रहे हैं क्योंकि पानी बरसात का भरा हुआ है। इन वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि ये तो एक सरासर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो जाती है। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो खंबे तो 5 या 10 होंगे, यहाँ से लेकर सारे रोड पे थोड़े नहीं खंबे हैं। अगर नहीं है, जहाँ पे नहीं है उतना रोड तो कंप्लीट करे। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पटेल कंपनी को 750 करोड़ का ठेका मिला, वो 750 करोड़ के करीब ठेका मिला, जिसमें से इसने 450 का सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। तो इसका मतलब 300 करोड़ तो वो सादा ही अपने उसमें कर गया है। तो अब जो है हमें ठेकेदार है उसको क्या बचेगा? ये तो मेरी प्रशासन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि कम से कम अगर किसी को आप ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसको ये भी कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट तूने लिया है तो ख़त्म भी तू ही करेगा। अब वो छोड़ के चली गई ये कंपनी, अब ये लावारिस लोगों की तरह हो गया है हिमाचल, और नालागढ़ के लोगों को परेशानी अलग से जो झेलनी पड़ रही है। तो सबब तो सिर्फ यही पड़ रहा है, जहाँ पे सामने देखने को तो ये आ रहा है कि सिर्फ राजनीति हो रही है कि यहाँ कांग्रेस है वहाँ बीजेपी है, हम जहाँ भी कांग्रेस है उनको कुछ भी नहीं देंगे। बस मेन तो यही मुद्दा है और तो कुछ भी है नहीं। आज तो जो ये हमने काले झंडों का प्रोग्राम बनाया था कि आज सुरेश कश्यप जी का हम स्वागत यहाँ पे काले झंडे दिखाकर करेंगे, तो वो हमने सिर्फ आर्मी के उसकी वजह से ही रहने दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बीजेपी का नेता अगर हमारा ये रोड जो नालागढ़ से लेकर पिंजौर तक नहीं होता है, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हम
किसी भी नेता को यहाँ पर आने पर उनको काले झंडे दिखाकर ही उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये पूरे नालागढ़ का ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको जल्दी से जल्दी आप जो है सॉल्व कीजिए। धन्यवाद। ये बात सही है कि नेशनल हाईवे और विशेष रूप से जो हमारा पिंजौर से लेकर बद्दी 4 लेन का जो काम है, जो कि लास्ट ईयर 2024 सितंबर में जिसको पूर्ण होना था, लेकिन प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण, क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो होना था उसमें जो डिले हुआ और अभी भी भूमि अधिग्रहण का कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है। हाई टेंशन वायर अभी तक हटे नहीं, अर्थात जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को कार्य करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसके कारण के जो समय के ऊपर ये कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी लगभग 50% से भी कम काम हुआ है और इसको लेकर लगातार मैं केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में भी बात लाई। आज भी मैंने अधिकारियों को बुलाया है और बहुत जल्दी जो हम यहाँ जिस प्रकार से जो गड्ढे हैं, जो बहुत बुरे हाल हैं, पानी जगह जगह खड़ा होता है, उसको लेकर यहाँ इंटरलॉक टाइल्स हम पूरे बद्दी एरिया में लगाने जा रहे हैं और पानी की निकासी का प्रबंध कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इसको, जब तक कि पूर्ण रूपेण इसका कार्य नहीं हो पाता तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करके अच्छी सुविधा लोगों को मिल सके, उसके लिए जो है आज से ही हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं स्वयं इसका लगातार जो है आकलन करता रहूँगा। आज भी मैंने अधिकारियों को बुलाया है, उचित दिशा निर्देश पिछली बैठक में भी दिए थे और अभी भी, ताकि ये काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने बहुत भारी भरकम बजट इस 4 लेन के लिए दिया है और लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार को जिस प्रकार से कार्य में गति लानी चाहिए थी वो नहीं ला पाए, और जिसके कारण जो ये जो है आज भी हमारा ये काम जो है रुका पड़ा है, ये काम जो है पूर्ण नहीं हो पाया है। सर